जिसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में पेश की जाती है। वही हिंदू मुस्लिम एकता, वही मुस्लिम हिंदू एक प्लेटफॉर्म पे रहना, उसी एक प्लेटफॉर्म और एकता की ताकत को श्री नीतीश कुमार बनाए रखे और उस नीतीश कुमार के साथ ही और हमारे इस क्षेत्र के विधायक जी माननीय विजय कुमार चौधरी साहब को सलामत रखे। लेकिन हाँ, मैं इतनी बात कहूंगा नौजवानों, खास करके जितने मेरे पुलिस कर्मी के साथी है, मैं सबको कहूंगा क्योंकि बिहार ये बहादुरों की धरती है। इस बिहार में हमेशा बहादुरों ने जन्म लिया है। नवाज देवबंदी ने कभी कहा था कि मंजिल पे जो न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। और बिहार में, दिल्ली, पंजाब में काम करने वालों, याद रखना, दिल को नर्म मत करना, दिल को गर्म करना, क्योंकि तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम बिहारी हो। बिहार बहादुरों की धरती है। नवाज देवबंदी ने कहा था, कम हिम्मत ये खतरा है समंदर के सफर में, कम हिम्मत ये खतरा है समंदर के सफर में। तूफान को दोस्तों हम खतरा नहीं कहते, तूफान को दोस्तों हम खतरा नहीं कहते। श्री नीतीश कुमार ने कहा था पटना के हज हाउस से, जिसमें मेरी भी शिरकत हुई थी, उन्होंने कहा था कौन कहता है कि मुसलमान देश दहशतगर्द है, कौन कहता है कि मुसलमान हिंदू इस हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करता है। हिस्ट्री की तारीख उठा के देखो, जंग आजादी की तारीख उठा के देखो, जहां अगर इस हिंदुस्तान में राम बिस्मिल का नाम आता है तो वहीं पर अशफाक का भी नाम आता है, वहीं पर टीपू सुल्तान का भी नाम आता है। और मैंने कहा था कि नफरतों के नाम भी हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं। ये वतन से वफादारी का सबूत मानते हैं और हमको वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। ये वतन से वफादारी का सबूत मानते हैं, हमको वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। श्री विजय कुमार चौधरी साहब, आपको अच्छी तरह मालूम है इस्लाम में सबसे अच्छी कोई वर्शिप है, सबसे अच्छी कोई इबादत है तो हम सब मुसलमानों के लिए वो है नमाज। इससे बढ़ के कोई इबादत नहीं है। लेकिन नमाज के लिए अगर हमें पानी नहीं मिलता है तो हम इस वतन की खिदमत, इस वतन की मिट्टी से तयम्मुम करते हैं, तब उस भगवान की, उस अल्लाह की, उस खालिक की, उस मालिक की इबादत करते हैं। तो समझ में आ गई बात कि मुसलमान इस देश का वफादार है, गद्दार कभी हो ही नहीं सकता। अगर तुम मुसलमान को गद्दार कहते हो तो यकीन जानो इस हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है और इस हिंदुस्तान से जहां एक तरफ गंगा की नहरें बहती है, दूसरी तरफ जमुना की नहरें बहती है, वहीं से सरस्वती की एक धाराएं मिलती है। आओ इलाहाबाद, इस हिंदुस्तान की खूबसूरती देखनी हो तो देखो, छोटी गंगा बड़ी गंगा मिलकर वहां से सरस्वती की धाराएं फूटती है। ये हिंदुस्तान की एक बड़ी तारीख है, इस हिंदुस्तान की बड़ी हिस्ट्री है। आइए सामईने बज़्म हम उनका इस्तकबाल करते हैं, कमेटी की तरफ से, इस गांव की तरफ से, इस क्षेत्र की तरफ से इस्तकबाल करते हुए मैं आज के इस एक बड़े कवि, एक बड़े शायर तक पहुंचते हैं। जनाब सरफराज सुम्बुल को दावत देते हैं, तशरीफ लाइए जनाब सरफराज सुम्बुल। लेकिन मैं उनको शेर के साथ दावत दूंगा। कवि कुंवर महेंद्र सिंह बेदी जैसे हिंदुस्तान के बड़ी कवि गुजरे हैं, उन्होंने कहा था कि सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। जरूरत में अजीजों की अगर कुछ काम आ जाओ, रकम भी डूब जाती है, अदावत और बढ़ती है, रकम भी डूब जाती है, अदावत और बढ़ती है। और याद रखना मुसलमानों, तुम्हारी यूनिटी, तुम्हारी ताकत एक होनी चाहिए। अगर कोई तुम्हें खरीदना चाहे तो तुम शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाना, तुम चट्टान बन जाना और मारूफ राही के शेर पे अमल करना कि अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। आइए सम्मान कीजिए, इस्तकबाल कीजिए जनाब सरफराज सुम्बुल का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अराकान जलसा का। और जब मैंने इस जमुना तहजीब हिंदू मुस्लिम ये दो भाई को एक प्लेटफॉर्म पर आते देखा तो बड़ी खुशी हुई कि माशाअल्लाह आज भी हिंदुस्तान में ऐसे लोग बाकी हैं
मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ इस इलाके के एमएलए जनाब विजय कुमार साहब चौधरी और दिगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान किराम तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जो जर्रा जहाँ है वही आफताब है। आइए मैं कुछ शेर से एक गंगा जमुनी तहजीब को मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाने कि मिलेगी मन मिलेगी मंज़िल मक़सूद ये ईमान रखते मिलेगी मंज़िल मक़सूद ये ईमान रखते हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते कि मिलेगी मंज़िल मक़सूद ये ईमान रखते हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते कि माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मैं शेर पढ़ूं और आप अपने एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करें कि वो आज आपके मंच पर तशरीफ फरमाए। मैं उनके हवाले से फिर से शेर को पढ़ रहा हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाने कि मिलेगी मंज़िल मक़सूद ये ईमान रखते हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। और यहाँ पे हमारे ये नौजवान पुलिस अफसरान तशरीफ फरमा है उनके हवाले से शेर बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाने कि गलत इंसान मारो भाई गलत इंसान है हम पर वफादारी नहीं करते मोहब्बत बांटते हैं हम अताकारी नहीं करते इल्ज़ाम है हम पर गलत इल्ज़ाम है हम पर वफादारी नहीं करते मोहब्बत बांटते हैं हम अदाकारी नहीं करते
बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें, अगर वाकईतन सरफराज सुंबुल की शायरी में सच्चाई हो तो तमाम लोगों की दुआएं चाहता हूँ कि कलम जब उठाया शान लेता है, सितम सह कर भी हमने प्यार का ही नाम लिखा है। कलम जब भी उठाया शान लेता है, सितम सह कर भी हमने प्यार का ही नाम लिखा है। हिंदुस्तान लिखा है, हमारे दिल में जाको सिर्फ हिंदुस्तान लिखा है। वक्त कम है इसलिए मैं एक खूबसूरत सा कलाम करके मैं अपनी जगह लेता हूँ, बस 2-3 मिनट कि सबसे अलग और शेर देखिएगा, सबसे अलग और सबसे अनोखी हो इसकी पहचान, सबसे अलग और सबसे अनोखी हो इसकी पहचान। सजा लो हिंदुस्तान, सजा लो हिंदुस्तान, कि सबसे अलग और सबसे अनोखी हो इसकी पहचान। सजा लो हिंदुस्तान, सजा लो हिंदुस्तान, के आग तिरंगे पर हम कहते, के आग तिरंगे पर हम कहते, तन मन धन कुर्बान। सजा लो हिंदुस्तान, सजा लो हिंदुस्तान, सजा लो हिंदुस्तान, सजा लो हिंदुस्तान। अब एक बंद कासिम नेहरू और तिलक की दूर नींद दबाई है, तब आजादी पाई है, तब आजादी पाई है। जंग आजादी को ध्यान में रखें, कासिम नेहरू और तिलक की दूर नींद दबाई है, तब आजादी पाई है, तब आजादी पाई है। बापू गांधी मदनी ने सीने पर गोली खाई है, तब आजादी पाई है, तब आजादी पाई है। कि अशफाकुल्लाह खान ने हंस के, अशफाकुल्लाह खान ने हंस के वतन पर देती जान। सजा लो हिंदुस्तान, सजा लो हिंदुस्तान। एक बार तमाम लोग तालियों से इस्तकबाल पर जोरदार तरीके से जी बस। और एक शेर देखेगा कि मौलाना आजाद ज़फ़र जौहर ने कष्ट उठाया है, देश को अपने बचाया है, देश को अपने बचाया है। शहीद अब्दुल हमीद ने दुश्मन का टेंग उड़ाया है, देश को अपने बचाया है, देश को अपने बचाया है। कि आजादी का पहला मुजाहिद, आजादी का पहला मुजाहिद है टीपू सुल्तान। सजा लो हिंदुस्तान,
हिंदुस्तान सबसे अलग और सबसे अनोखी हो इसकी पहचान।